हेलो फ्रेंड, आज बताने वाले हैं भारत का इतिहास। जो आपको बीपीएससी जो टीचर का वैकेंसी है उसमें आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपको साबित होगा। फ्रेंड, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। ये भारत का इतिहास है, जो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये सभी इसी में लुसेंट का ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। फ्रेंड, जो चैनल को सब्सक्राइब करके ये एमटीएस, बीपीएससी टीचर, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी के लिए है। ये से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। एक कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट के। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सभी के लिए टीचर, बीपीएससी टीचर, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एमटीएस, ये सभी के लिए है जो आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। ये इससे क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का पत्र नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध किया कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। माप तौल की खोज कहाँ हुआ था? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। देखिए, इसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु क्षेत्र के लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ होता है? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ये दोनों भाई थे। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक जल्दी से लाइक ठोक दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बीपीएससी टीचर और एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी आने वाले आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है। ये अमृतबाण क्वेश्चन है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे थे? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रारंभिक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली और जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध कौन थे? बैल।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वीरता स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। हड़प्पा कालीन के स्थलों से किस अभी तक कौन सी धातु नहीं प्राप्त हुआ है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा जानवर प्राप्त नहीं हुआ है? गाय। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यह गुजरात राज्य में हुआ था। सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यूपीएससी 1996 में, 39वीं बीपीएससी 1994 में। देखिए क्वेश्चन, देखिए हाल ही पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। वीडियो को लाइक से और जल्दी से शेयर कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित सरल जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 1996-94 में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पर पाए गए थे? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार में। देखिए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का मूल स्रोत कहाँ पाए गए थे? बर्तन, जेवर और हथियार औजार में। देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातन स्थल से में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातन स्थल से में पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। देखिए यह उत्तर प्रदेश में पीएससी में 2010 में पूछा गया। उत्तराखंड UDA और LDA में पूछा हुआ है 2007 में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? देखिए गुजरात में है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। देखिए वैदिक सभ्यता आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा और जॉब से रिलेटेड और कितना कहाँ किस वैकेंसी कहाँ है सबको ये आपको मिलते रहेगा अपडेट। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें जल्दी से और शेयर कर दें। देखिए वैदिक सभ्यता, ये बीपीएससी टीचर और ग्रुप डी LP टेक्नीशियन, MTS SSC MTS जो निकला है, बिहार पुलिस, ये सभी के लिए आपको ये हेल्पफुल क्वेश्चन होगा। ये अमृत क्वेश्चन बाण है, यह अमृत बाण है। देखिए पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। देखिए वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। देखिए 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेदी आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा मेरा फ्रेंड। ये बीपीएससी एंड ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस आप इसे गौर से दोहरा के देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और जॉब से रिलेटेड किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है ये सब कैटेगरी वाइज सब बताता हूँ ये इस चैनल पे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको मिलते रहेगा। साइंस का, हिस्ट्री का, भूगोल का। देखिए शाक का दर्शन कौन है? देखिए दर्शन है और प्रवर्तक है। देखिए शाक का दर्शन कपिल, न्याय का दर्शन गौतम, चावार का दर्शन चवार्क, योग का दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा का दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा का जैमिनन बदरायन, वैश्विक का प्रवर्तक कनाद, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। देखिए कृषक भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा आता है? श्रीमद् भागवत गीता। देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन क्या आता है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? 1028। मंडल कितने हो गए? 10। सूक्तियाँ कितने हो गए? 10 से 28। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580। देखिए मंडल कितना हो गया? 10। सूक्तियाँ हो गया 10 से 28 और ऋचाएँ हो गया 10,588। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 250। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ कितने हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ज्ञान। देखिए वेदों की 4 संख्या होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। त्रियी नाम। देखिए 3 वेदों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, त्रियी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। अर्थव का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण। सब ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था के से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किस में? ऋग्वेद में।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मणों ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सत्यपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्मतोमास सदमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। आर्य जो आया था बाहर से भारत में के कहाँ में बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी को क्या कहता है? रावी नदी। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व दर क्या था? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य से सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आज 2 चैप्टर बता रहा हूँ, फिर कल दूसरा चैप्टर बताऊँगा भूगोल का। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।